हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने हूँ एक और वीडियो के साथ, जो इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि फंक्शंस को हमने कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है। लेकिन फंक्शन चूंकि ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो हम चाहते हैं कि इसका कुछ प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देख लें, ताकि जितने कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है, बोर्ड पे समझा है, उसे हम प्रैक्टिकल करके भी देख लें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस वीडियो को देखने के पहले इसके 3 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10-15 मिनट के 3 वीडियोस हैं, आप उनको देखें तो पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग अपने फंक्शन को पाइथन में आईडीएलई में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे फंक्शन पाइथन में कैसा दिखाई देता है और कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल ओपन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें टाइप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रोग्राम। तो हम लिखते हैं, आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, कीवर्ड डेफ ग्रीट, छोटा सा फंक्शन था हमारा, डेफ ग्रीट, और कोलन लगाते हैं और इसकी बॉडी ओपन करते हैं। पहला लाइन क्या बताया था हमने, डेफिनेशन, या इसे कहते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, अब इसकी बॉडी, ठीक है, बॉडी में हम लोग लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं, प्रिंट हाय फ्रेंड्स और प्रिंट वेलकम इन पाइथन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको बंद कर देते हैं और नीचे आते हैं। और अब हमने बताया था ये आपका जो शुरू होगा वो पहला लाइन होगा। तो पहले हम लोग कुछ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, जो कि अभी ये प्रिंट होगा। और इसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, ग्रीट लिखा हमने, फंक्शन का बॉडी ओपन क्लोज, तो ये क्या हो गया, फंक्शन कॉल, और ये हो गया फंक्शन हेडर, एंड दिस इज द बॉडी ऑफ फंक्शन। तो ये 3 चीजें हैं। रन कराने के लिए पहले सेव करेंगे, कंट्रोल एस, और एक नाम दे देंगे हम लोग इसको नाम दे दिया हमने एफ। ठीक है, और सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब रन कराते हैं F5 से, या मेनू में जाके आप रन कर सकते हैं। तो देखिए पहला लाइन हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको दिखाएं साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ दिखाते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपने प्रोग्राम क्या लिखा और आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम आपके सामने है, डेफ ग्रीट। तो पहला लाइन इंटरप्रेटर क्या रन कराएगा, प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, इसके बाद कहाँ चला जाएगा, ऊपर डेफ ग्रीट में, और उसके बाद पहला लाइन, दूसरा लाइन क्या होगा, हाय फ्रेंड्स, और तीसरा लाइन वेलकमिंग पाइथन। तो पहला लाइन प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, देखिए प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाइन और प्रिंट हुए हैं। तो ये तो एक सिंपल सा फंक्शन बताया हमने, जिसका नाम है ग्रीट। ठीक है ना, अब चलिए कुछ और फंक्शंस बनाते हैं इसी में। हमने एक फंक्शन बनाया था मेन, है ना, तो चलिए उसको ही बनाते हैं, जो सम नाम से बनाया था, डेफ सम, और यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी। ठीक है, ए कॉमा बी, और यहाँ पे कोलन दे दिया हमने। ठीक है, अब चलिए इसका बॉडी ओपन करते हैं और पहला लाइन लिखते हैं, x इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले सिंपल प्रिंट बी, प्रिंट x, और देखिए बंद कर दिया हमने। और चलिए रन कराते हैं। तो ग्रीट के बाद हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं सम, जिसमें 2 वैल्यूज पास करनी है, ए और बी के लिए, और इसमें हम लोग पास कर सकते हैं 10, 20। ठीक है, अब चलिए कंट्रोल एस और रन कराते हैं F5 से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट हुआ इसकी वजह से, फिर ग्रीट प्रिंट हुआ, ग्रीट फंक्शन कॉल होने के बाद 2 लाइन, और 10 + 20 सम फंक्शन कॉल हुआ, और 10 और 20 का सम करके 30 प्रिंट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक काम और करते हैं हम लोग, ये 10, 20 जो हमने कांस्टेंट दिया हुआ है, हमने बताया था यहाँ क्या क्या आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। अगर आप थ्योरी देखेंगे तो 3 चीजें बताई थी हमने। आर्गुमेंट में पहली चीज क्या पास कर सकते हैं, लिटरल्स, दूसरा
वेरिएबल्स एंड थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। पहला मैंने बता दिया आपको कि लिटरल पास कर सकते हैं, दूसरा यहाँ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। वेरिएबल कैसे पास करेंगे? यूजर से इनपुट लेके। तो हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, एक्स में ले लेते हैं int इनपुट, ठीक है, int इनपुट, और लिख देते हैं इंटर मैसेज, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और इसके बाद हमने बंद कर दिया। और फिर से इसको एक बार और लिखते हैं, इंटर सेकंड नंबर, और इसका नाम दे देते हैं y। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इंटर सेकंड नंबर। ठीक है ना, और यहाँ पे अब हम लोग x और y पास कर सकते हैं, जो कि क्या है, हमारा एक वेरिएबल है x और y। तो x और y हमने पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, पहला लाइन ये प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, फिर ग्रीट होगा, दो लाइन ग्रीट की वजह से प्रिंट होगा, x और y में इनपुट मांगना चाहिए, और फिर x और y को पास करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, सेव करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट हो गया, हाय फ्रेंड प्रिंट हो गया, वेलकम इन पाइथन प्रिंट हो गया। अब आपसे नंबर मांग रहा है, आप दे दीजिए 50 दे दीजिए पहला नंबर, और दूसरा दे देते हैं हम लोग x की वैल्यू 1, x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पे देखिए एरर है आपके प्रोग्राम में, तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं क्यों प्रोग्राम में एरर आ रहा है। x की वैल्यू इनपुट होनी चाहिए और y की वैल्यू इनपुट होनी चाहिए और सम फंक्शन कॉल होना चाहिए। चलिए रन कराते हैं एक बार फिर से, F5 किया हमने, ये प्रिंट हो गया, 50 दे दिया। ठीक है, ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, है ना। ये कर लिया हमने, 50 दिया, और सेकंड नंबर देखिए 20 दे दिया, तो देखिए 70 प्रिंट हो गया। कोई गलती नहीं था, उस समय कुछ लग रहा है कि की प्रेस हो गया था। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपकी जानकारी के लिए फिर रन करा देते हैं। F5 किया हमने, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट हो गया, फिर हाय फ्रेंड्स प्रिंट हो गया, और वेलकम इन पाइथन प्रिंट हो गया ग्रीट की वजह से, और फिर इंटर फर्स्ट नंबर जिसमें हमने 50 दे दिया देखो, और फिर मांग रहा है आप दूसरा नंबर, इंटर सेकंड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देते हैं 40, और देखिए 90 रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो ये सम एक्स वाई कहाँ चला गया, ए और बी में, x इक्वल टू ए प्लस बी हुआ और प्रिंट x हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद हमने लिटरल पास कर दिया 10-20, वेरिएबल पास कर दिया एक्स वाई। अब एक्सप्रेशन पास करके दिखाते हैं कैसे आप आर्गुमेंट में एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। यहीं पर हमने आर्गुमेंट और पैरामीटर बताया था आपको, तो ये हो गया आर्गुमेंट और ये हो गया पैरामीटर, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक्सप्रेशन पास करते हैं, हम खाली एक ही इनपुट लेते हैं। ठीक है ना, एक ही इनपुट लेते हैं एक्स, और यहाँ पर जो पास करेंगे हम पास करेंगे x प्लस 10। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो चलिए रन कराते हैं इसको, कंट्रोल एस F5। तो देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हमने 20 दे दिया, तो 20 पास हो जाएगा, और दूसरे में क्या पास होगा, 20 प्लस 10 यानी 30। तो पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 30, आउटपुट आना चाहिए 50। तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया 50। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को भी पास कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पास कर दिया यहाँ पे, पहले बार में जो भी पास करेंगे उसमें 10 प्लस होकर दूसरा आर्गुमेंट बन जाएगा, x चला जाएगा a में, x प्लस 10 चला जाएगा b में, और इस तरह से ये आपका प्रोग्राम काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिटर्निंग वैल्यूज की। ठीक है, तो वैल्यूज कैसे रिटर्न होते हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज कैसे रिटर्न होते हैं ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराया था, यहाँ पे हम प्रिंट न करा के चलिए रिटर्न कराते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, रिटर्न x। ठीक है ना, और जब आप रिटर्न x लिखते हैं तो हमने बताया था आपको वैल्यू कैच करना पड़ता है, तो यहाँ हम लिखते हैं a इक्वल टू सम, क्यों, क्योंकि x रिटर्न होगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट a। ठीक है, प्रिंट a। ठीक है, अब रन कराते हैं, तो अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, पहला लाइन ये लाइन प्रिंट होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, फिर ग्रीट की वजह से ये दो लाइन प्रिंट होंगे, पहला लाइन दूसरा लाइन। उसके बाद x में इनपुट मांगेगा, हम 10 देंगे मान लेते हैं वहाँ पे, तो नीचे आएंगे x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 10 प्लस 10 यानी 20,
दोनों सम होगा 10 20 x में आएगा और रिटर्न x होगा और फिर a में वापस आएगा और a को हम प्रिंट कराएंगे। चलिए रन कराते हैं, कंट्रोल एस F5। देखिए इन फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट हुआ, फिर दो लाइन ग्रीड की वजह से प्रिंट हुआ, फिर इंटर फर्स्ट नंबर ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, अब x में इनपुट मांग रहा है, हम 10 दे देते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ 30, क्यों? क्योंकि 10 इसकी वैल्यू, 10 + 10 इसकी वैल्यू 20 यानी x चला गया, यानी 10 चला गया a में, 10 + 10 20 चला गया b में, और 10 + 20 x में आ गया। x की वैल्यू 30 हो गई, रिटर्न x हुआ, कहाँ हुआ? इस a में 30 आ गया और प्रिंट a कर दिया आपने, क्या प्रिंट हो गया? 30 प्रिंट हो गया। ठीक है ना? तो सिंगल वैल्यू अगर रिटर्न करना हो तो आप इस तरह से वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। एक बात और हमने बताया था आपको, मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम हम कर देते हैं CALC, और ये प्लस भी कर रहा है और y = a × b भी कर रहा है ये। ठीक है ना, दो काम कर रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, कॉमा से रिटर्न x और रिटर्न y कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, फंक्शन का नाम चेंज करके हम लोग कर देते हैं CALC। ठीक है ना, और वैल्यूज में फिर से नंबर को हम पास करा लेते हैं। ठीक है, इंटर सेकंड नंबर कर देते हैं, इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे y कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा, x में पहला नंबर आएगा, y में दूसरा नंबर आएगा, और यहाँ पे हम लोग x और y को पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन कैच अब दो वेरिएबल करना पड़ेगा। देखो x और y है ना, तो यहाँ दो वेरिएबल कैच करेंगे यहाँ पे, तो किस में ले लेंगे? a, b में। तो x a में आ जाएगा और y b में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है, हम लोग जब पास करते हैं, अगर वेरिएबल में कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें PQ कर देते हैं। ठीक है ना, PQ कर दिया हमने, PQ में इनपुट लिया और P, Q में वैल्यू को पास किया। ठीक है, PQ में इनपुट लेने के बाद PQ को पास कर रहे हैं, जो कि A और B में चला जाएगा, कैलकुलेशन x और y में होगा, और वापस रिटर्न होगा किस में? हमारे पास आएगा a में आएगा और b में आएगा। कौन सी वैल्यू? x और y की वैल्यू। तो चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो पहला लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, फिर ग्रीट, फिर इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर में हमने दे दिया 2 और इंटर सेकंड नंबर में दे दिया 3। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, x = a + b यानी 2 + 3 5, y = a × b 2 × 3 यानी 6, यानी 5 और 6 रेस्पेक्टिवली x और y की वैल्यू 5 और 6। तो x रिटर्न होके कहाँ आएगा? a में, y में आएगा, b में आ जाएगा y की वैल्यू, तो 5 और 6। तो देखते हैं, प्रिंट a ही कराया है हमने, प्रिंट b भी करना चाहिए था ना। तो अभी तो a ही प्रिंट हो रहा है, 5 ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉमा b कर देंगे तो दोनों प्रिंट होगा। चलिए रन कराते हैं फिर से। तो चलिए, पहला नंबर 2 दे दिया, दूसरा नंबर 3 दिया, तो 2 + 3 और 2 × 3 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो 5 और 6 प्रिंट हो गया। फिर से रन कराना है तो एक और बार चेक कर लेते हैं, F5 करते हैं, और इस बार हमने 10 दे दिया और 2 दे दिया। ठीक है, तो देखो 10 2 कितना हो गया? 12, और 10 और 2, 10 × 2 हो गया 20। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं और मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक बात और, हमने बताया था स्कोप ऑफ द वेरिएबल, है ना। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल भी आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने बताया था जिस बॉडी में वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसका एग्जिस्टेंस, उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस उसी बॉडी में रहता है, उसके बाहर नहीं रहता है। तो चलिए, एक वेरिएबल देखिए यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, किसके अंदर? ग्रीट के अंदर, ग्रीट के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग लिखते हैं Q = 50। ठीक है ना, Q = 50। अभी हम लोग इस सम को कॉल नहीं करते, ये सब हटाते हैं इसको एग्जांपल देने के लिए आपको, खाली ग्रीट हमने कॉल किया है ना। तो आपका ये तो मेन हो गया, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये एक कैलकुलेशन का फंक्शन हो गया। Q = 50 किया हमने। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं जब प्रिंट Q, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन आपका ये है ना, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट होगा, फिर ग्रीट प्रिंट होगा, ये दो लाइन, और फिर Q प्रिंट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ मेन प्रिंट हुआ, फिर ग्रीट कॉल किया हमने, तो ग्रीट की वजह से हाय फ्रेंड्स वेलकम इन पाइथन, Q डिक्लेयर हुआ और Q प्रिंट हो गया 50, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं कोई दूसरे नाम का, या चलिए यहाँ पर एक और फंक्शन दूसरा नाम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाय नाम का। ठीक है, हाय नाम का एक फंक्शन, या
हेलो नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, और कोई आर्गूमेंट नहीं देते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्यू, प्रिंट क्यू कराते हैं, ठीक है ना। क्यू देखो हमने कहाँ डिफाइन किया, ऊपर डिफाइन किया है, हेलो में क्यू प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल एस F5। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी कोई एरर नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पहला लाइन लिखा है फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, वो प्रिंट हो गया, ग्रीट फंक्शन कॉल किया और ग्रीट प्रिंट हो गया, ये तो कॉल ही नहीं हुआ हेलो, तो चलो हेलो कॉल करते हैं, हेलो। अब देखो एरर आ रहा है, क्यों, ग्रीट कॉल किया तो कोई नहीं हुआ, लेकिन हेलो कॉल कर रहे हैं तो लिख रहा है नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड। क्यों लिख रहा है भाई, क्यों, क्योंकि इस हेलो के स्कोप में क्यू कहीं नहीं डिफाइन किया गया है, ग्रीट के स्कोप में किया गया है। तो क्यू लोकल स्कोप का वेरिएबल है, जो जिसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ ग्रीट तक है। हेलो में क्यू को पहचानने वाला कोई नहीं है। जैसे अब मान लीजिए 3 रूम है, किसी आदमी को पहचानने वाला एक ही रूम में है, तो वो दूसरे रूम में जाएगा तो नहीं पहचान में आएगा, उसमें पूछेगा दूसरे रूम में उस आदमी का नाम, तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, लोकल आदमी है वहाँ का। तो क्यू यहाँ का लोकल है, इसलिए ये लोग तो इसको जानते हैं, बाकी लोग इसको नहीं जानते। बाकी लोग कौन कौन है, एक हेलो है और ये एक आपका मेन है। यहां भी अगर आप करेंगे प्रिंट क्यू, यहां पे भी अगर आप लिखेंगे प्रिंट क्यू, तो ये भी इसको पहचानने से इनकार कर देगा। देखिए आ रहा है, क्यू इज नॉट डिफाइंड। अगर हेलो को कॉल नहीं भी करते हैं और यहां पर हम प्रिंट क्यू करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए एरर आएगा। देखो आ रहा है, नेम एरर, नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड, नेम क्यू इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये क्यू ग्रीट का मेंबर है, ना कि हेलो और इसका मेंबर है, ठीक है ना। आप कहीं भी यहां पे मान लेते हैं आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आप यहां पे क्यू डिफाइन कर दीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां हम लिख देते हैं क्यू इक्वल टू 200, ठीक है ना। अब देखो क्यू इक्वल टू 200 लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया क्यू इक्वल टू 300, ठीक है ना, क्यू इक्वल टू 300। अब देखिए क्या होता है, प्रिंट क्यू किया, ग्रीट कॉल किया और हमने कॉल कर लिया हेलो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हटाते हैं इन दोनों लाइन को, तो और मजा आएगा, है ना। देखो क्या किया हमने, अभी देखो क्या होगा, पहला लाइन प्रिंट फर्स्ट लाइन ऑफ मेन, फिर क्यू की वैल्यू 200, प्रिंट क्यू हो जाएगा, कौन सा प्रिंट होगा, अपना वाला, 200 प्रिंट होगा, ग्रीट फिर अपना वाला होना चाहिए, और हेलो का अपना वाला, कंट्रोल एस F5। देखिए यहाँ पे 200 प्रिंट हो गया, अपना पहचान गया, कोई एरर नहीं आया क्योंकि इसमें डिफाइन है मेन में। फिर ग्रिड के पास गया तो भाई ग्रिड के पास भी क्यू है, तो वो अपना प्रिंट कर रहा है 50, और फिर हेलो कॉल हो रहा है तो हेलो के पास भी क्यू है, तो ये अपना 300 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो सब कोई अपने अपने लोकल वेरिएबल से काम चला रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है ग्लोबल वेरिएबल की, कोई ऐसा वेरिएबल जिसे सब कोई यूज कर पाए, तो ऐसा वेरिएबल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 1000, ठीक है ना। अब देखो इस a को हम लोग प्रिंट कराते हैं किस में, हेलो में प्रिंट कराते हैं, प्रिंट a, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, अब देखो इस हेलो में कहीं a डिफाइन है, कहीं नहीं डिफाइन है। लोकल वेरिएबल होता तो एरर आता, ये चूंकि हमने ग्लोबल बनाया है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे 200 प्रिंट हुआ, 50 प्रिंट हुआ, 300 प्रिंट हुआ, 1000 प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हेलो कॉल किया गया है और हेलो में ए डिफाइन नहीं है, तो उसने देखा भाई ग्लोबल है क्या, तो उसको मिल गया ग्लोबल वेरिएबल, तो उसने वहां से कॉल करके आपके लिए उसने प्रिंट कर दिया। तो इस ए को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम प्रिंट क्यू लिखा है हमने, हम प्रिंट क्यू कॉमा ए करते हैं, तो देखिए कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए देख रहा है 200 और 1000 प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, क्यू तो लोकल मिल गया और ए नहीं डिफाइन है, तो ग्लोबल ए है इसलिए मिल गया। अगर ये ए हटा दें यहां से तो आप देखेंगे कि एरर आना चालू हो जाएगा। देखिए नेम ए इज नॉट डिफाइंड, सब जगह ए को कॉल किया गया है ए को प्रिंट के लिए, लेकिन ए कहीं डिफाइन नहीं है, किसी बॉडी में डिफाइन नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है ये, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।